नमस्कार दोस्तों, मैं आर के गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल प्ले विथ मैथ बाय आर के गुप्ता में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों एवं भाइयों एवं छात्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम परसेंटेज का कंप्लीट सेशन स्टार्ट किए हैं, इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे प्लेलिस्ट में चल जाइए और परसेंटेज का पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो अवश्य देखें। और यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा वीडियो के नीचे, उसमें जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको आज जो भी पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड आपको PDF मिल जाएगा तथा आपका मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो किसी भी चैप्टर का किसी भी बुक का तो आप उसे पूछ सकते हैं। इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो कर लीजिए। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं आपकी पार्ट 3 लिखा हुआ है, तो आज हम पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे। पार्ट 3 प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार का है। अगर आप हेडिंग करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कम या अधिक वस्तु लाने पर आधारित प्रश्न। कम या अधिक वस्तु लाने पर आधारित प्रश्न कहने का मेरा मतलब है कि यह सवाल कैसे आता है इसके बारे में आपको सोचना है। यह सवाल कुछ इस प्रकार आता है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो एक व्यक्ति एक निश्चित राशि में, मान लीजिए 600 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक लाता है, तो बताइए कि चीनी का वर्तमान खपत क्या है, इसका पहले खपत क्या था, अभी कितना मूल्य है, पहले कितना मूल्य था। तो इस प्रकार के कुछ सवाल, तो जैसे ही हम आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला नंबर सवाल जो है वही लेके आपको समझाते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल है। हालांकि आपके एग्जाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, परंतु आपको समझने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कितने तरह से पूछा जाता है, 4 तरह से पूछा जाता है और चारों क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्रिएट किया गया। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। हम क्वेश्चन को आपको पढ़ देते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने की वजह से कोई व्यक्ति 600 रुपये में 5 किलो चीनी कम खरीदता है। तो बताइए कि 4 क्वेश्चन है, चीनी का प्रारंभिक खपत क्या है, चीनी का वर्तमान खपत क्या है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है, चीनी का वर्तमान मूल्य क्या है। हालांकि एक ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो एक चीज़ सवाल करने से पहले पूरे गणित में आपका केवल और केवल 2 ही राशि होती है तथा 2 ही रिलेशन होता है। रिलेशन का मतलब होता है संबंध। एक होता है डायरेक्ट संबंध, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती संबंध अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 2 तरह के संबंध, सीधा समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती संबंध। तो इस तरह के सवाल में आपका व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि प्याज का मूल्य में यदि वृद्धि हो जाए तो वही निश्चित राशि में आप बहुत कम प्याज घर लेके आएंगे। यदि प्याज की कीमत में गिरावट आ जाए तो वही निश्चित राशि में आप ज़्यादा प्याज लाएंगे। इसको बोलते हैं, एक चीज़ बढ़ने से दूसरा चीज़ यदि घट रहा है तो इसको बोलते हैं उल्टा संबंध, व्युत्क्रमानुपाती संबंध अर्थात इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शन का संबंध स्थापित होता है। तो आइए सबसे पहले हम सवाल देखते हैं। बोला है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से, तो 20% का जो मान होता है, चूँकि पहला क्वेश्चन है तो इसको बारीकी से समझिएगा, तभी आप आगे के क्वेश्चन को अच्छे से कर पाइएगा। तो 20% का मान होता है 1/5। तो हम प्राइस को P से डिनोट करते हैं। तो देखिएगा 5 रुपया पहले था, यहाँ पर लिख देते हैं, ये होता है पहले, इसको बोलते हैं बिफोर आफ्टर मेथड, ये बाद। तो देखिएगा पहले कितना था मूल्य, 5 रुपया, P से प्राइस, आप 5 में 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 6। यदि ये नहीं समझ रहे हैं तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखें, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो पहले 5 था, दाम कितना हो गया, 6। क्वांटिटी मतलब होता है इसकी मात्रा, मात्रा मतलब खपत, कितना केजी में आप खाते थे। तो क्वांटिटी उल्टा हो जाएगा, ये 6 से कितना हो जाएगा, 5, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो पहले जब प्राइस था 5 केजी तो हम कितना लेते थे, 6 केजी, चूँकि 5 रुपया दाम था तो 6 केजी खाते थे। अब दाम बढ़ के कितना हो गया है, 6, तो कम ही खा रहे हैं। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना कम खा रहे हैं। यहाँ पहले 6 खाते थे, अब बाद में कितना खाने लगे, 5। तो कितना कम खा रहे हैं, तो 1 यूनिट कम खा रहे हैं। अब प्रश्न में बोल रहा है कितना कम खा रहे हैं, 5 केजी कम खा रहे हैं। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 केजी। चूँकि 1 यूनिट का मान 5 केजी, तो पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है कि बताइए चीनी का प्रारंभिक खपत क्या है, मतलब पहले वाला खपत। तो पहले कितना खाते थे, 6 केजी। तो 5 को 6 से गुना कर देंगे यहाँ पर, तो 6 पंचे 30 केजी पहले खाते थे, यहाँ 5 से गुना हो जाएगा। समझ रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है बताइए कि वर्तमान में मतलब अब कितना खाने लगे। तो अब कितना खाते हैं, 5 केजी। तो 5 25, तो 2 नंबर का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 केजी। तो चीनी का जो है
चीनी का प्रारंभिक खपत क्या था, पहले कितना खाते थे 30 केजी, उसके बाद कितना खाने लगे 25 केजी, चूँकि 5 केजी कम खाने लगे। तो यही आपका राइट आंसर है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और रेशियो मेथड अवश्य पसंद आए होंगे। यह सोल्यूशन आप बुक में भी दे सकते हैं। इसको बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड से बताया जाता है। आपका पूरा मैथ रेशियो से बनाया जा सकता है, बशर्ते आप रेशियो पढ़ के उसे अप्लाई करना जाने तो। ये नहीं कि रेशियो पढ़ लिए और उसे अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं। आप एवरेज से भी सवाल को बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एवरेज का सवाल सिर्फ एवरेज से ही बनता है। चलिए एक बार हम फिर से समझा देते हैं यदि आप नहीं समझे हो तो। चलिए और फिर से यहाँ से मिटा के हम समझा देते हैं, क्योंकि ये पहला प्रश्न है हमारा इसलिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि 5 रुपया पहले प्राइस कितना था 5 रुपया, और 5 पे 1 बढ़ा तो नया प्राइस कितना हो गया 6 रुपया। तो क्वांटिटी मात्रा कितना हो जाएगा, जैसे इसका उल्टा 6 से 5। यहाँ कितना कम खा रहे हैं 1। अब प्रश्न में 1 यूनिट का मान कितना दिया गया है 5 केजी। तो 1 यूनिट बराबर 5 केजी, तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 केजी। तो पहले कितना खाते थे प्रारंभ में 30 केजी, अभी 5 केजी कम खाते हैं। तो ऐसे भी डायरेक्ट भी 5 घटा दीजिएगा निकल जाएगा। तो ऐसे गुना भी कर सकते हैं इसमें अभी 5 से। तो यहाँ हो जाएगा आपका 25 केजी, चूँकि पहले से अभी वर्तमान में 5 केजी कम खा रहे हैं। तो 1 और 2 का आंसर हो गया। अब हम चलिए इसी में कह रहा है वो आपका प्रश्न कि बताइए कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य मतलब होता है प्रति केजी, मतलब 1 केजी का दाम क्या है। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा मिटा देते हैं कि वो भी निकाल लें। तो 3 नंबर का सवाल कहता है प्रारंभिक मूल्य मतलब पहले कितना केजी दाम था। तो पहले 600 रुपया में समझिएगा, पहले 600 रुपया में कितना लाते थे 30 केजी। बोलेगा आपको कि आप जो है 2 केजी चावल खरीदते हैं 12 रुपया में, तो 1 केजी का दाम कितना है 6 रुपया। 12 रुपया में किससे भाग दिए 2 केजी से। तो पहले 600 रुपया में कितना खरीदते थे 30 केजी। 30 केजी तो 1 केजी का कम होगा ना, तो 30 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ से हम काटेंगे 0 से 0 और ये काटेंगे 3 दूनी 6, 20 तिया 60। तो प्रारंभ में जो हम खाते थे वो कितना खाते थे, पहले प्रारंभ में दाम कितना था प्रति केजी 20 रुपया प्रति केजी। सेकेंड नंबर कहता है कि बताइए वर्तमान में मूल्य क्या है। तो वर्तमान में मूल्य जो है आपका क्या है, तो 600 रुपया में अब कितना खा रहे हैं हम 600 रुपया में 25 केजी, बाद में मतलब वर्तमान में। तो यहाँ से काटेंगे हम 25 चौके 100, 6 चौके 24। तो वर्तमान में जो है कितना खा रहे हैं हम, वर्तमान में मूल्य कितना है तो 24 रुपया प्रति केजी। चूँकि पहले 600 रुपया देते थे तो पहले कितना लाते थे 30 केजी। तो पहले 1 केजी का निकालना है तो भाग, तो पहले कितना था 30 दूनी 60। तो पहले कितना था 20 रुपये प्रति केजी। उसके बाद जब दाम बढ़ गया तो वही 600 रुपया में कितना ला रहे हैं 5 केजी कम 25 केजी। तो 1 केजी का दाम भाग दे देंगे 24 रुपया प्रति केजी। चूँकि तो ये था अभी वर्तमान में आपका दाम कितना है 24 रुपया प्रति केजी। चूँकि 20% इसका 20% क्या हुआ है बढ़ा है, यहाँ से भी 20% बढ़ाइएगा तो उतना ही आपका उत्तर आएगा। तो ये देखिए चारों सवाल का आपका एक बार में ही रेशियो से तुरंत ही सॉल्यूशन हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया। यदि किसी को नहीं समझ में आया तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में फिर से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो नीचे आपको लिंक मिलेगा, उसमें जाके क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 1 हो चुका है। हम प्रश्न संख्या अगले की बात करें तो प्रश्न संख्या आपका 2 नंबर क्या कहता है देखिएगा। तो प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है उस पर गौर करते हैं। तो पढ़ देते हैं हम। प्रश्न संख्या 2 कहता है चाय के मूल्य में 15% की कमी होने के कारण कोई व्यक्ति 320 रुपये में 4 किग्रा चाय अधिक खरीदता है। तो बताइए चाय का प्रति किग्रा घटा हुआ मूल्य क्या है। चाय का प्रति किग्रा घटा हुआ मूल्य क्या है। तो आप देखिए आप इसे 100 मेथड से भी बना सकते हैं। चूँकि चाय कितना 320 रुपया पहले लगता था, कितना लगता था 320 रुपया। अब इसमें बोला है 320 रुपया पहले लगता था कि इसमें 15% की कमी होगी, मतलब 15% निकाल लीजिए होता कितना रुपया हमको कम देना पड़ेगा। तो इसका 15% हम जैसे निकालेंगे तो परसेंटेज रहेगा 100 से भाग। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से हम जैसे ये निकालेंगे 15% तो ये आ जाएगा आपका, चूँकि 10% हो जाता है आपका 32 यानी कि 48 रुपये। 15% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 48 रुपये। चूँकि हम परसेंटेज में बता चुके हैं सुबह में कि पहले 10% निकाल लेंगे इसका,
ये ऐसे ही रहने देते हैं यदि, और इसका 15% हमको निकालना है तो 10% निकालते थे, एगो जीरो ख़त्म होता है तो 32 रुपया, 5% 16 रुपया आता है, हो जाएगा 48 रुपया। तो 48 रुपया हमको कम देना पड़ता है। तो पूछ रहा है चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या है, हमको ये बताइए। तो आइए, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य हो जाएगा, घटा हुआ मूल्य हो जाएगा आपका कि 48 रुपया हमको कम देना पड़ता। कहने का मतलब है जब हम दुकानदार के पास जाएंगे, बोलेगा या तो आप 48 रुपया जो है आप कम देना, चीनी के दाम में कमी हो गई तो 48 रुपया आपको क्या रहे लौटा रहा है। तो हम क्या कहेंगे भैया जी से कि आप हमको 48 रुपया लौटाइए नहीं, 48 रुपया आप रख लीजिए और जितना चीनी आता है उतना दे दीजिए। तो 48 रुपया अगर हम उसको दे रहे हैं, अगर मान लिया जाए 48 रुपया दे, सपोज करिएगा 48 रुपया दे रहे हैं और 1 kg ज़्यादा चीनी ले रहे हैं, तो मतलब चीनी का वर्तमान में मूल्य कितना है, चीनी घटा हुआ मूल्य कितना, घटा हुआ मतलब वर्तमान में, तो 48 रुपया 1 kg अधिक ला रहे हैं, मतलब कि 48 रुपया दीजिए या 1 किलो चीनी लीजिए। तो इसका मतलब पता चल जाता है कि उसी प्रकार पता चल जाता है कि वर्तमान में मूल्य कितना है, 48 रुपया प्रति केजी। तो 48 रुपया में हम कितना केजी चीनी जो है अधिक ला रहे हैं, 4 केजी। तो मान लिए 1 केजी का दाम, तो यहाँ से काट देंगे तब बढ़ चुके 48। तो घटा हुआ मूल्य जो है वो क्या, 12 रुपया प्रति केजी। यही आपका राइट आंसर है। आप इसे चाहे तो 100 छोड़ के रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, मुझसे भी बना देते हैं, बट यहाँ पर 100 मेथड ही आपको बेटर रहेगा। आइए, रेशियो से बताना होगा तो रेशियो से भी हम बता देते हैं। 15% की कमी हो गई, तो 15% का मान जो होता है आपका वो होता है 5 या 15, 20 पंचे 100। ये कमी हो गया तो माइनस 5 से 3 बार में 5 से 20 पंचे 100। तो प्राइज का जो हो जाएगा आपका 20 से कितना हो गया, 3 कम गया तो 17, और क्वांटिटी जो हो जाएगा आपका 17 से कितना हो जाएगा 20। यहाँ पर हम कितना कम ला रहे हैं, पहले 17 केजी लाते थे, अब 20 केजी ला रहे थे, कितना अधिक ला रहे हैं 3 केजी। अब प्रश्न में 3 केजी का मान कितना दिया गया है, 3 केजी का मान दिया गया आपका 4 केजी, 3 यूनिट का मान 4 केजी, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 4/3 केजी। तो यहाँ से हम जैसे निकालेंगे इसमें 20 केजी यानी घटा हुआ वर्तमान निकालना है, घटा हुआ बोले या वर्तमान मूल्य, तब 20 चौके 80/3 केजी। ये अभी हम ला रहे हैं वर्तमान में, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यदि नहीं इसमें 20 से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20 चौक 80/3 केजी। तो पूछा है बताइए कि प्रति किग्रा जो है वर्तमान में मूल्य क्या है, तो हम निकाल सकते हैं प्रति किग्रा। तो कितना ला रहे हैं, 320 रुपया में कितना केजी ला रहे हैं अभी 80, तो पलटेगा तो 3 चल जाएगा ऊपर और 80 चलाएगा नीचे, 0 से 0 ख़त्म, 8 चौके 32, 4 तिया 12 रुपया प्रति केजी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आशा करते हैं कि यह भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, परंतु यहाँ 100 मीटर ही आपको बढ़िया रहेगा बनाने में, पहले बता चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है आपका, 2 हो चुका है। प्रश्न संख्या 3 चूँकि हम पहले ही बता चुके हैं, यदि ये पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखें तो उसे देखिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम आपको ज़्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो आइए, प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी जो है आपका 22,500 रुपये में 25 केजी चाय अधिक खरीद सकता है। तो बताइए चाय का मूल्य प्रति किग्रा कितना है। तो सिंपल सा बात है, पहले कितना देते हैं 22,500, मतलब इतना रुपया में जो है आपका 25 किग्रा चाय अधिक खरीदते हैं। कमी हुआ है मतलब 10% कम है, तो इसका 10% होता कितना है, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। तो 10% निकालेंगे तो 00 ख़त्म, तो आपका कितना आ जाएगा 250, मतलब इतना रुपया हमको कम देना पड़ेगा। तो इतना रुपया या तो कम दीजिए, या कौन सी कहता है इतना रुपया कम दीजिए, या इतना रुपया दे के हम कितना ले सकते हैं 25 किलो चाय। तो 25 से भाग दे दीजिए, इसमें पता चल जाएगा वर्तमान मूल्य क्या है। तो 25 नामा 225 और 1 0 चिपकेगा यहाँ पर, तो यह आ जाएगा आपका 90 रुपया प्रति केजी। यही आपका राइट आंसर है।
हालांकि जिस बुक का ये प्रश्न है उसमें 100 आंसर दिया गया, वो गलत है। यही आपका राइट आंसर होगा, 90 रुपया प्रति केजी। कैसे निकाला? सबसे पहले 10% निकाला। 10% कितना हुआ इसका? तो 2250। 2250। तो 2250 की वजह से ही ना कितना केजी अधिक ला रहे हैं? 25 केजी। तो 1 केजी का दाम 90 रुपया प्रति केजी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो प्रश्न संख्या 3 हो गया। प्रश्न संख्या 4 की बात करें। तो प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 4 कहता है डीजल के मूल्य में 40% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 700 रुपये में 4 लीटर कम डीजल पाता है, तो बताइए डीजल का वास्तविक खपत क्या है? तो आराम से 40% बोला है ना, तो 40% का रेशियो में मान कितना? 20 दूनी 40 और 20 पंचे 60। 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100। 20 दूनी 40 और नीचे 100 आएगा तो 20 पंचे 100। चूँकि डीजल के मूल्य में वृद्धि हुआ है तो प्लस, तो पहले जो डीजल का प्राइस था 5 और हो गया बाद में 2 बढ़ा तो कितना हो गया? 7। तो क्वांटिटी मतलब डीजल का खपत 7 से कितना हो जाएगा? 5। तो पहले 7 लीटर लेते थे, भरवाते थे, अब कितना भरवा रहे हैं? 5 लीटर। चूँकि दाम बढ़ गया तो कम ही बढ़वाएंगे मोटरसाइकिल में। तो बोल रहा है कि 700 रुपये में 4 लीटर कम डीजल खरीद, तो डीजल का वास्तविक खपत क्या है बोला है, मतलब प्रेजेंट का बात कर रहा है। डीजल का वास्तविक खपत क्या है? तो यहाँ पर कितना कम ला रहे हैं? 2। अब प्रश्न में कितना कम ला रहे हैं लीटर? 4 लीटर। तो 2 का वैल्यू 4 लीटर, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा आपका कितना? 2 लीटर। तो बोला वास्तविक खपत मतलब पहले कितना खपत था, तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा आपका, जैसे हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 दूनी 14 लीटर। यही होगा आपका वास्तविक खपत, अर्थात राइट आंसर। 14 लीटर पहले हम लाते थे। आशा करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न संख्या 4 हो गया। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% की कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है, तो घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था? मतलब घटने से पहले वस्तु का मूल्य जो कितना था, मतलब 1 रुपये में कितना आता था? बहुत ही बढ़िया सवाल है। यदि आप इसे ट्रेडिशनल मेथड से बताएंगे तो पहले बात तो ये बहुत लेंदी बन जाएगा। चलिए रेशियो से बनाते हैं। तो परसेंटेज कितना बना? 33.1/3%। तो इसका परसेंटेज जब सॉल्व करिएगा तो इसका मान होता है 1/3 रेशियो में। ना कि कमी बोली है तो कमी दे देंगे। तो प्राइस हो जाएगा कितना आपका? नीचे वाला होता है पहले वाला 3, और 3 में 1 कम गया तो कितना हो गया? 2। तो क्वांटिटी मात्रा कितना हो जाएगी? 2 से 3। उल्टा होता है, पहले ही हम बात कर चुके हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पर कितना कम ला रहे हैं। 1 यूनिट, पहले 2 लाते थे 3, तो कितना अधिक ला रहे हैं? 1 अधिक ला रहे हैं। और यहाँ कितना अधिक ला रहे हैं? 5 नंबर प्रश्न है। 1 रुपये में 4 वस्तु अधिक ला रहे हैं, तो 1 यूनिट का आम मान कितना हो जाएगा? यहाँ 4 वस्तु। तो पूछ रहा है हमसे कि बताइए घटने से पहले, तो दाम घटने से पहले 2 में 4 से गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 वस्तु। 4 दूनी 8 वस्तु। अतः हम कह सकते हैं कि पहले 1 रुपया में कितना लाते थे? 1 रुपया में 8। 1 रुपये में 8। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 रुपये में 8। कैसे बनाएं कि पहले इसका मान होता है 1/3, तो पहले दाम 3 था तो कितना हो गया? 2। तो इसका जो क्वांटिटी हो जाएगी, पहले 2 वस्तु लाते थे, दाम बढ़ने की वजह से कितना लाने लगे? दाम घटने की वजह से कितना लाने लगे? 3। तो कितना अधिक ला रहे हैं? 2 से 3 हुआ। 1 का वस्तु प्रश्न में कितना बोला है? 4। तो 1 का मान 4, तो 2 का मान 8। तो पहले कितना लाते थे? 1 रुपये में 8। यही सवाल का राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 5 भी हो गया है। अब प्रश्न संख्या 6 की बात करें। यदि आपको लग रहा है कि ऊपर जा रहा है तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 पहले देख लें, तब इस वीडियो को देखें, तभी आपको क्लियरिटी से समझ में आएगा। आइए प्रश्न संख्या 6 की बात करें। तो प्रश्न संख्या 6 कहता है यदि मिटाने वाले रबड़ों के भाव में 25% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है, तो 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है? चलिए तो 25% कमा है, तो 25% का रेशियो में मान होता है 1/4 कमी।
तो प्राइस हो जाएगा कितना, 4 था पहले और एक कम गया तो कितना हो गया 3। और क्वांटिटी जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 3 से 4। पहले 3 रबर लाते थे और दाम बढ़ गया, दाम कौन सी कहता है घट गया, कि प्राइस है पहले 4 रुपया था 3 रुपया हो गया, तो दाम कमा तो उतना ही पैसा में ज़्यादा लाएंगे। तो पहले 3 लाते थे, दाम कम गया तो उतना रुपया में ज़्यादा लेंगे, 4 ला रहे हैं। तो यहाँ पर अंतर कितना का आ रहा है 1 यूनिट का। अब प्रश्न में 1 यूनिट में कितना अधिक ला रहे हैं। 6 नंबर प्रश्न, 2 रबड़ अधिक, 2 रबड़ अधिक, 1 का वैल्यू 2। तो पूछा है हमको कि तो बताइए 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी थी, पहले कितना लाते थे। तो 2 से यहाँ गुना कर दीजिए, तो 3 दूनी 6 रबड़, अर्थात पहले 1 रुपया में कितना लाते थे 6 रबड़, 1 रुपये में 6 रबड़। यही आपका राइट आंसर होगा। जैसे इसके पहले वाला 5 नंबर सवाल था वैसा ही ये 6 नंबर सवाल है। चलिए 6 नंबर भी आपका प्रश्न हो गया है। अब प्रश्न संख्या 7 की बात करें। तो प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है आपका, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण एक परिवार इसकी खपत में कितने % की कमी कर दे ताकि उसका खर्च केवल 5% ही बढ़े, यदि उसकी प्रारंभिक खपत कितना हो 280 kg। बहुत ही लाजवाब सवाल है, बहुत ही लेंदी प्रोसेस से बनाया जाता है, परंतु आप चाहे तो रेशियो मेथड से चुटकी में बना सकते हैं। तो चीनी का मूल्य में कितना % का वृद्धि हुआ है 20, मतलब 100 था तो कितना हो गया 120। उसके बाद बोला है कि कितना % कमी कर दे, खर्च कितना बढ़े 5%, मतलब खर्च को कितना रखना है 100। पहले खर्च अगर होता था कितना 100, तो अब कितना रखना है 5 ही। तो यहाँ से आइए रेशियो से काट देते हैं। तो रेशियो से यहाँ हम सिंपलीफाई करते हैं, तो 15 से काट देते हैं, 15 से काट देते हैं, और यहाँ भी 15 से 105। तो रेशियो कितना हो गया 8 और 7। तो पहले कितना था खपत 8, अब कितना खपत है 7, तो कितना कमी करना पड़ेगा। चलिए तो पहले का तुलना पहले से, तो प्रश्न में पहले कितना था 280 kg खपत, तो पहले कितना है 8, तो पहले का तुलना पहले से बोलता है कितना कमी, तो यहाँ कितना कमी करना पड़ेगा 5% है, तो 1 का कमी, तो 1 से गुना। तो यहाँ पर हम जैसे ही आप इसको काटिएगा तो आपका ऑप्शन दिया गया है, हाँ इसे अगर काट दीजिए तो आपको 35 बार में कट जाएगा। तो 35 kg जो है आपको कम खाना पड़ेगा। यही इस सवाल का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक परिवार इसकी खपत में कितने % की कमी कर दे, खर्च केवल 5% से बढ़े। तो 35 kg अगर खाना कम कर देगा तो खर्च केवल और केवल कितना बढ़ेगा 5 kg। ऐसा सवाल होता है कि दाम बढ़ गया तो हम खाने की आदत क्या कर लेते हैं, कम प्याज के मूल्य में जैसे ही वृद्धि होती है तो हम प्याज कम खाने की आदत करते हैं कि ताकि मेरा खर्च जो है बहुत कम ही बढ़े। आइए 7 नंबर सवाल हो गया। अब प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 8 कहता है दाल के मूल्य में 30% की वृद्धि होने की वजह से एक परिवार 40 किलो कम दाल प्रयोग कर पाता है ताकि उसका दैनिक खर्च केवल 10% ही बढ़े। तो आराम से बना सकते हैं। तो पहले 100 था, 30% बढ़ गया तो कितना हो गया 130। बोला है हमको 10% ही बढ़ाना है, तो 100 से कितना रखना है 110, 0 से 0 ख़त्म, ये 13 और ये कितना हो गया 11। तो हमको जो है कितना, पहले 13 खाते थे, अब खपत कितना कर रहे हैं खर्च 11, तो कितना कम करना पड़ेगा। तो दू का मान आपका प्रश्न में कितना दिया गया है 40 kg। तो 2 यूनिट का मान हो गया आपका 40 kg, क्योंकि बोला है प्रश्न में कि 40 किलो कम अधिक बेसी हमेशा अंतर को दर्शाता है। तो यहाँ कितना अंतर है 2 का, तो 2 का 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 kg। हमसे क्या पूछ रहा है कि बताइए वास्तविक खपत। तो वास्तविक पहले कितना था 13, तो यहाँ 13 से 20 में गुना कर दीजिए, तो 13 दूनी 26 यानी कि 260 हो जाएगा आपका राइट आंसर, 260 kg यही आपका राइट आंसर होने जा रहा है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए प्रश्न संख्या 9 की बात करें। यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से व्हाट्सएप में बोलिए, हमें कॉल करिए, हम आपको फिर से ये प्रश्न समझा देंगे। क्योंकि अगर एक प्रश्न को काफ़ी डीप से जाएं, जो कि कमज़ोर स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हैं, तेज स्टूडेंट तो एक बार में पकड़ लिए होंगे सर रेशियो से कैसे बनाएंगे, तो पर्सनली कॉल कर सकते हैं, आपको कॉल पर फुल्ली डिटेल बताया जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट।
तो 9 नंबर प्रश्न कहता है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने के कारण एक गृहिणी इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि चीनी में होने वाले खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसे आराम से बना सके, इसलिए किसी फार्मूला रखता है, ऊपर जोड़िए नीचे घटाइए 100 में जोड़ दीजिए, मगर वो सब फार्मूला आगे जाके फेल हो जाता है। तो चलिए 25% का मान कितना होता है 1/4। तो चलिए देख लेते हैं। तो 4 था और 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 5। तो पहले 4 था 5 हो गया, हमको कहता है पहले जितना ही रखना है, तो पहले कितना होता है 4। तो 5 में कितना घमा दे पहले पर पहुंच जाए। तो कहिएगा सर 5 में 1 कमी करिए, किस में कमी करें, तो 5 में 1 का कमी, तो प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा 1 कमेगा किस पर 5 पे, तब पहले जितना रहेगा तो इसको काटेंगे तो 20 पंचे 100, तो राइट आंसर हो जाएगा 20% की कमी। आशा करते हैं ये प्रश्न समझ में आया होगा। आइए प्रश्न संख्या 10 की बात करें, जो कि आपका लास्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10, पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक उपभोक्ता पेट्रोल की खपत में कितने % की वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल खर्च पहले जितना रहे। कहने का मतलब है पेट्रोल का दाम जो हो गया है 10% कम गया है, तो मान लीजिए 100 रुपया का बढ़ाते थे, तो अब ज़्यादा बढ़ाने का आदत डालना पड़ेगा, तो कितना खर्च बढ़ा दे कि खर्च पहले जितना रहे। तो आइए 10% का मान कितना होता है 1/10। तो पहले 10 था, 10 में 1 कम गया तो कितना हो गया, क्योंकि कमी बोला है तो 9। बोला पहले जितना, पहले 10 लीटर बढ़ाते थे अब 9 लीटर बढ़ा गए, तो उतने पैसा देंगे तो ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, पहले बढ़ाने के लिए 1 ज़्यादा, तो 1 का वृद्धि करना पड़ेगा। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर जाए 1 का वृद्धि किस पर 9 पर, तो 100 पर कितना परसेंटेज में पूछा है, तो भाग देंगे तो 11×99 100, इतना % की क्या करना पड़ेगा पेट्रोल के खपत में वृद्धि। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसी तरह आपका 1 से 10 तक का प्रश्न समाप्त हो चुका है। एक बार हम फिर कर रहे हैं कि यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वो नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि वीडियो आपको नहीं समझ आ रहा है कि सर डीप में नहीं जा रहे हैं, तो आप पार्ट 1 देखें, पार्ट 2 देखें, तो आपको क्लियर से समझ में आया होगा। और फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर हमें पर्सनली कॉल कर सकते हैं कि सर यहाँ पर कैसे हुआ, तो हम समझा सकते हैं। यहाँ पर यदि हम ज़्यादा डिटेल बताएँगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और जो कि अपलोड होने में काफ़ी समय लगेगा। इसीलिए यदि आपको नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट करें कि सर आप बहुत स्पीड में पढ़ा देते हैं, हम नहीं समझ पाते, तो हम अगले बार से कोशिश रहेगी मेरी कि इसको और धीरे से स्लोली वे में बढ़ाया जा सके। तथा आपका अनमोल समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन दबाएँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।